अध्यक्ष मंडल के साथियों और बदलो बिहार महाजुटान के सम्मानित मंच, मैदान में उपस्थित संघर्षशील बिहार के बहादुर साथियों, आप सबों को पार्टी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। अभी बिहार में यात्राओं का दौर चला। कई यात्रा आप लोगों ने देखी है। एक यात्रा हमारे गिरिराज सिंह कर रहे थे, हिंदू स्वाभिमान के नाम पर त्रिशूल बांट रहे थे। एक यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही थी, प्रगति यात्रा, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री अब इस कदर घबराए हुए हैं, जनता से डरे हुए हैं, सरकार इस कदर जनता से कट चुकी है कि मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं पुलिस के घेरे में, अफसरों के साथ, एनडीए के कुछ नेताओं के साथ। जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता अपनी आवाज़ ना उठा सके, इसके लिए पूरी तैयारी है। माले के नेताओं को घर में नज़रबंद कर दो, थाने में बैठा के रखो, नीतीश जी की यात्रा समाप्त हो जाए, अब इसके बाद माले के नेताओं को छोड़ देना है। पूरे बिहार में ही दिखा। बेगूसराय में हमारे छात्र नेता नौजवान सोनू फरनाज दिन भर थाने में बैठा के रखा गया। अभी अभी गया में गए थे, तारिक अनवर, शेख शाहजहां, छात्र नेता, नौजवान नेता, माले के नेता, कुणाल किशोर, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, सबको पता नहीं क्या डर है नीतीश जी को। किसी को फतेहपुर में थाने में, किसी को बोधगया के थाने में। तो ये प्रगति यात्रा है नीतीश जी की। हमने कहा ये तो प्रगति यात्रा नहीं है, सत्ता की ये अहंकार यात्रा है। और एक यात्रा हम लोगों ने की, आप में से बहुत सारे साथी यात्राओं में शामिल रहे हैं, बदलो बिहार नया यात्रा। पूरे बिहार में हमारी यात्रा बिहार के हर कोने तक पहुंची। जब हम लोगों ने शुरू किया था नवादा के कृष्णनगर से 16 अक्टूबर को, तो हमें आज भी याद है वो दलितों के जले हुए घर, 60 साल से बसे हुए लोग, उनके घरों को जला दिया गया। मकसद क्या था कि घर जला देंगे, लोग भाग जाएंगे, उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग गया से आए, हमारे जीतन राम मांझी जी का इलाका है, और उस इलाके में जहां से भी हम लोग गुजरे, दलित उत्पीड़न की एक से एक घटना। हाथ काट लिया गया, हत्या कर दी गई, जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं। हम लोग गए सहरसा, सुपौल में किसान लोग मिले, लड़ रहे हैं। सिर्फ गरीब की बात नहीं है, गरीब तो जमीन से बेदखल हो ही रहे हैं। किसानों की जमीन बिना मुआवजा सरकार छीन रही है। घर बने हुए थे, पूरे जिंदगी की कमाई लगा करके लाखों के घर बने हुए थे, बुलडोजर से ढहा दिया गया। कोई मुआवजा नहीं, कोई पुनर्वास नहीं। इसी पटना शहर में हमारे माले के दफ्तर के बगल में लोहानीपुर बुद्ध मूर्ति में मुसहर जाति के लोग वर्षों से रह रहे हैं। पता चला वहां भाजपा के बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का कोई बड़ा आलीशान मकान बन रहा है, और उनके मकान के इर्द गिर्द कहीं कोई मुसहर जाति के लोग दिखने नहीं चाहिए, वहां कोई ऐसे गरीब नहीं दिखने चाहिए, उन लोगों को वहां से खदेड़ दो। हम लोग गए मधुबनी के बेनीपट्टी में, जब पता चला कि बिहार के एक इमाम मोहम्मद अफरोज सुबह किस तरह से पुलिस ने उनको रोक लिया वाहन चेकिंग के नाम पर,
और किस तरीके से शर्म से मेरा सर झुक गया सुनते हुए कि आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान के 75 साल के बाद, जहां बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां वो इमाम हमें बता रहे थे कि दाढ़ी नोच करके अपमानित किया गया, पीटा गया। हम लोग गए मुजफ्फरपुर के कांटी में, 18 साल का बच्चा शिवम झा बाइक चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में पीट पीट करके मार दिया। उसके पूरे परिवार के लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग मांग रहे थे थाने वाले कि 1 लाख रुपए दे दो, बेटे को छोड़ देंगे। गरीब लोग हैं, कहां से 1 लाख रुपए देंगे। बेटे को छोड़ा नहीं, पीट पीट करके मार दिया। तो हमने उसी समय यह सोचा कि ये जो बिहार की पीड़ा है, ये जो लोग परेशान हैं, गरीब, किसान, मजदूर, शहर में, गांव में, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के लोग, परेशानी तो हर जगह है, पीड़ा हर जगह है। अगर इस पीड़ा को एक बदलाव की ताकत में अगर हम तब्दील कर देते हैं, अगर हम जो लोग अलग अलग लड़ते रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के, अभी हमारे बीपीएससी के नौजवान साथी आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों को धन्यवाद, आपने हमें यहाँ रखने का मौका दिया। हमने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, हम तो गर्दनीबाग में जितने धरना प्रदर्शन होते रहते हैं उन तमाम लोगों के मुद्दों को उठाना विधानसभा में और संसद में हमारा काम है। और हमने यही सोचा था कि अगर एक ऐसा दिन अगर हो, ऐसा कोई मौका आए कि बिहार के तमाम लड़ने वाले लोगों को एक जगह पर बुला लिया जाए, सारे मुद्दों को एक साथ ला लिया जाए, तो आज वो जो हमारी सोच थी, लोगों की आकांक्षा थी, आप लोगों को सलाम कि आपने इसको सफल कर दिया। आज बिहार के हर कोने से तमाम अपने मुद्दों को लेकर के जो आप आज यहाँ पहुंचे, और ये जो संकल्प पत्र बना, ये बदलाव का संकल्प पत्र बना, हर मुद्दे इसमें शामिल है। अभी हमारे बेल्ट्रॉन के साथी आए, बोले कि भाई हमारा मुद्दा कुछ कम है। हमने कहा कि कोई अगर कुछ कम है तो उसको बढ़ा देंगे। ये बेल्ट्रॉन के साथियों के साथ जो अन्याय हुआ, ये बेल्ट्रॉन के लोग बिहार में बदलाव के इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, बिहार में बदलाव आ जाएगा, ये काम कर देंगे। जो भी यहाँ साथी हमारे हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, सहारा वाले हैं जो भुगतान के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दा, अपने अपने मांग, मुद्दे अनेक हैं, संकल्प एक, मुद्दे अनेक, संकल्प एक, बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने के लिए आज ये जो महाजुटान, यहां से हम बदलाव का शंखनाद कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी एक सर्वे आया है, चुनाव का साल है, सर्वे वालों का काम है कि जनता से थोड़ा पता किया जाए कि भाई लोगों का मूड क्या बन रहा है। तो कुछ लोगों ने सर्वे किया, तो सर्वे में पता चला कि 50% लोगों ने कह दिया, जो बात आज आप गांधी मैदान में कह रहे हैं, ये आपकी बात सिर्फ नहीं है। बिहार में 50% उस सर्वे का जो परिणाम है कि 50% ने कह दिया कि सरकार बेकार है और इस सरकार का समय समाप्त हो चुका है, अब इस सरकार को बदल देना है, 50% ने कह दिया। आगे और 25% है, अभी मन नहीं बना पाया कि सरकार को बदलना है, लेकिन मान लिया कि सरकार बेकार है। 75% कह रहे हैं कि सरकार बेकार है, तो 75% लोग जब मान लेंगे कि सरकार बेकार है और बदलना है, तो वो एनडीए वालों को, भाजपा वालों को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि हमने महाराष्ट्र कब्जा कर लिया, दिल्ली कब्जा कर लिया, बिहार कब्जा कर लेंगे, उनको बोलने दीजिए। हमारे बगल में झारखंड है, अभी अरूप जी बोल के गए हैं कि झारखंड में जहां माले की ताकत, जेएमएम की ताकत, राजद की, कांग्रेस की ताकत मिल गई, तो वो धनबाद में वहां भाजपा हाफ हो गई और बगल के बोकारो में भी भाजपा साफ हो गई। तो पूरे झारखंड ने जिस तरह से भाजपा को रोका, तो बिहार क्या पीछे रहेगा? बिहार आगे बढ़ेगा। 2020 में जहां गाड़ी रुकी थी, गाड़ी वहां से आगे बढ़ेगी। 2024 में जहां हम परिणाम ले आए, 1/4 सीटें लोकसभा के चुनाव में
नीतीश जी के भागने के बाद वो बिहार में दिया, दक्षिण बिहार में, सीमांचल के इलाके में, तो इस बार जरूर हम सब लोग मिलकर जब करेंगे तो बिहार बदलेगा। बदलाव के संकल्प के साथ, बदलाव के साझा एजेंडा के साथ हम लोग यहां से जाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। ये जो एकता बनी है ये शुरुआत है। अलग अलग लड़ेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप देखिए किसानों को एक साथ मिलकर के देश के किसान संगठनों ने तय कर लिया कि दिल्ली में डेरा डालेंगे। दिल्ली की सीमा पर आके बैठ गए, साल भर बैठे रहे। और वो मोदी सरकार, नीतीश जी से भी कहीं ज्यादा घमंडी सरकार, उस घमंडी नेता को पीछे हटना पड़ा। वो 3 कृषि कानून वापस हो गए। अगर वो 3 कृषि कानून पूरे हिंदुस्तान के किसान एकजुट होकर के वापस करा सकते हैं तो मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के और बिहार के मजदूरों से कि वो 4 लेबर कोड भी, आप भी अगर इस तरह एकताबद्ध हो जाए, आपके वो 4 लेबर कोड भी जाएंगे। और वो जो पेंशन स्कीम आपके वहां है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो करके रहेगी अगर इस देश में मजदूर और किसानों की बड़ी एकता बन जाए। तो आज ये बड़ी एकता बनाने के लिए, अपने पूरे एजेंडा को एक साथ ले आने के लिए हमें तय करना है। चुनाव का साल है और चुनाव का मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी साजिश करने वाली पार्टी है। गिरिराज सिंह को आपने देखा, जिस समय झारखंड में चुनाव हो रहे थे उसी समय सीमांचल में यात्रा कर रहे थे कि बिहार से थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा यहां लोगों को भड़का दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर दिया जाए, झारखंड में जाकर के आदिवासियों को भड़का दिया जाए मुसलमानों के खिलाफ, तो काम हो जाएगा। लेकिन देखिए झारखंड के कहा नहीं, इधर उधर के बातों में नहीं जाएंगे। जो हमारा मुद्दा है उस पर लड़ेंगे। स्थानीय लोगों का रोजगार, स्थानीयता का मुद्दा वो अकेले झारखंड का नहीं है, वो बिहार का भी मुद्दा है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार चाहिए और बिहार के नौजवानों को पलायन ना करना पड़े, बिहार के अंदर रोजगार मिले। 70% हो, 80% हो, यहाँ पूरे बिहार के स्थानीय नौजवानों को ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मुद्दा बिहार का भी है। मुद्दा वो जो बिजली का सवाल यहां आया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, झारखंड के गरीबों ने कहा ये मुद्दा तो बिहार का भी है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। अमृत काल में सबके लिए पक्का मकान में सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी की सुविधा। और आप देखिए पूरे बिहार में पक्का मकान कहां बन रहे हैं। मकान बनना तो बंद, जो बना हुआ था उसको ढा दिया जा रहा है। बिजली जहां पहुंची थी, अब उन घरों को अंधेरे में डुबोने के लिए वो स्मार्ट मीटर ला रहे हैं ताकि बिजली वो भी सिर्फ बड़े लोगों को ही मिले, गरीबों को घर में बिजली ना मिले, गरीबों के घर में कोई बत्ती ना जले, इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। तो बिजली का मुद्दा ये हमारा मुद्दा है। ये महिलाओं के लिए 400 रुपए आप पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, अगर 2500 रुपए झारखंड के महिलाओं को मिल सकते हैं, 19 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को, तो क्या बिहार के महिलाओं को 2500 रुपए बिल्कुल नहीं मिल सकते? मिल सकते। ये मुद्दे हैं, तय कर लेना होगा कि इसी एजेंडे पर बिहार में जब चुनाव आएगा, इधर उधर की बात पर नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की किसी साजिश में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर, बिहार की महिलाएं, उनके सवालों पर चुनाव होगा। ये तय करके हम लोग आज यहां से जाएंगे कि बिहार में चुनाव हमारे एजेंडे पर होगा। चुनाव आया है, रैलियां हो रही है, जातीय रैलियां हो रही है, अलग अलग जाति के नाम पर सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबके अपनी अपनी गरिमा है, अपने अपने सवाल है। जातीय रैलियां हो रही है, तो ये जाति के नाम पर ये कोशिश तो होती है। हम तो
बाबा साहब अंबेडकर को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। हम तो जानते हैं कि जाति प्रथा जो है सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए, हिंसा के लिए, लोगों को बाहर करने के लिए, उनकी उपेक्षा के लिए ये हुआ है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को अगर आधुनिक देश बनाना है और उस देश में अगर मेहनत कशों को हक लेना है तो ये जाति, इस पूरी प्रथा को ही खत्म कर देना होगा, इसका उन्मूलन जरूरी है। तो हम लोग बाबा साहब के उस पूरे सपनों के साथ हैं कि जाति प्रथा का उन्मूलन हो, लेकिन जाति प्रथा के उन्मूलन में समय लगेगा, लंबी लड़ाई है। वो लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जाति के आधार पर एक ही अधिकार मिला हुआ था हिंदुस्तान में, वो आरक्षण का अधिकार। वो आरक्षण का अधिकार आज खतरे में है, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान ही खतरे में है। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी शिक्षा उसको चौपट कर दे रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो आरक्षण का कहाँ मिलेगा हक? और उस आरक्षण के हक को लेकर के कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई, बिहार में जातियों की जब गिनती हुई, गिनती होने के बाद पूरे देश ने आवाज उठाई कि पूरे देश में जाति की गिनती करो। और बिहार में विधानसभा के अंदर सब दलों ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में आरक्षण का विस्तार होगा, 65% आरक्षण होगा, 65% आरक्षण होगा। जदयू वालों ने भी कहा, भाजपा वालों ने भी कहा, अरे आप दोनों अगर इसके लिए तैयार हैं, विधानसभा में